गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। हम अपना चैप्टर 4 रीड करें, ट्राइबल डिक्यूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। हम ट्राइबल्स और डिक्यूज के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे द विजन ऑफ ए गोल्डन एज, एक स्वर्णिम युग की जो लोग देख रहे थे कि किस तरह वो वापस अपने प्रयासों से अपना जो गोल्डन एज थी वापस ला सकते थे। बिरसा मुंडा, जो बिरसा मुंडा थे, उनका जन्म मिड 1870s में हुआ था या फिर 1870 के दशक में हुआ था। यस बेटा। अब जो बिरसा था वो एडोलेसेंस में मीन्स किशोरावस्था में उसने मुंडा अपराइजिंग या मुंडा विद्रोह की कहानियाँ सुनी थी। एंड सो द सरदार्स और लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी आर्गिंग द पीपल टू रिवॉल्ट, और ये देखा था कि जो उनके समुदाय के जो सरदार थे या नेता थे या जो भी थे, वो क्या करते थे, वो लोगों को का उत्साह बढ़ाते थे रिवोल्ट करने के लिए, अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए। दे टॉक्ड ऑफ अ गोल्डन एज व्हेन द मुंडाज हैड सीन फ्रीड ऑफ द ऑपरेशन ऑफ दिकूज। और वो एक ऐसे स्वर्णिम युग के बारे में बातें करते थे जब मुंडाज दिकूज के हिंसा से फ्री होंगे एंड एंसेस्ट्रल राइट ऑफ कम्युनिटी वुड बी रिस्टोर्ड, और उनके जो अनुवांशिक अधिकार हैं उनके समुदाय के, वो उनके वापस प्राप्त हो जाएंगे। दे रिमाइंडेड पीपल ऑफ द नीड टू विन बैक देयर किंगडम, और उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि उनको उनका जो साम्राज्य है वो जीतने की बहुत ज़रूरत है। सेकेंड पॉइंट है बेटा, देखो बिरसा फ्रॉम द सर्मन्स ऑफ मिशनरीज बिरसा हर्ड दैट इट वाज पॉसिबल फॉर द मुंडाज टू अटेन द किंगडम ऑफ हेवन एंड अगेन देयर लॉस्ट राइट्स। अब जो धर्म प्रचारक थे उनके उपदेशों से बिरसा ने सुना कि ये मुंडाज के लिए संभव था कि वो अपना साम्राज्य है दोबारा प्राप्त कर सके और उनके जो खोए हुए अधिकार हैं वो वापस प्राप्त कर सकते थे। बिरसा ने जो वैष्णव उपदेशक थे उनके साथ काफ़ी समय बिताया, और वो एक पवित्र धागा पहनते थे जिसको हम जनेऊ कहते हैं, और ये पवित्र धागा पवित्रता और धर्म का प्रतीक था। बिरसा वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी ऑफ द आइडियाज ही केम इन टच विद हिज ग्रोइंग ईयर्स। बिरसा जब बड़ा हो रहा था तो वो बहुत सारे लोगों के प्रभाव में आया। ही एम्ड एट रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी, उसने आदिवासी समाज के सुधार पर का लक्ष्य रखा। उसने मुंडाज को कहा कि वो शराब पीना छोड़ दें, अपने गांव को साफ रखें, और विच क्राफ्ट और सोस्ट्री मतलब जादू टोनों में विश्वास ना करें। बिरसा टर्न अगेंस्ट मिशनरीज, जो बिरसा था वो मिशनरीज के खिलाफ हो गया, और साथ साथ उसने हिंदू जमींदारों का भी विरोध किया। ही सा दैम एज आउटसाइड फोर्स दैट वर रूलिंग द मुंडा वेज ऑफ लाइफ, वो उनको बाहरी शक्तियों के रूप में देख रहा था जो उनके जो जीवन जीने के तरीकों को खराब कर रहे थे। इन 1895 में जो बिरसा था उसने अपने फॉलोअर्स को, अनुसरणकर्ताओं को बढ़ावा दिया या फिर उत्साह बढ़ाया, ताकि वो अपने जो प्राचीन उनका जो एक गौरवपूर्ण अतीत था उसको वापस ला सकें। बिरसा चाहता था कि उसके जो मुंडा ट्राइब के लोग हैं वापस अपनी ज़मीन पर काम करें, बस जाएं और फसलें उगाएं। ब्रिटिश गॉट वरीड ऑफ द पॉलिटिकल एम ऑफ बिरसा मूवमेंट। जो ब्रिटिश थे वो जो बिरसा आंदोलन का जो राजनीतिक लक्ष्य था उससे काफ़ी डरे हुए थे, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि ईसाई मिशनरीज़ को, धर्म प्रचारकों को, साहूकारों को, हिंदू जमींदारों को, सरकार को वनों से बाहर निकाल देना और मुंडा राज की स्थापना करना, और मुंडा को, जो बिरसा मुंडा था उसको बिरसा राज का हेड बनाना। ये जो मूवमेंट था इसके कारण जो इस आंदोलन के कारण जो मुंडास के जो पीड़ा थी उसका पता चला या फिर सामने आए। जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे, अधिकारी थे, उन्होंने बिरसा को 1895 में अरेस्ट कर लिया और उस पर विद्रोह के आरोप में उसको जेल में डालकर बंदी बना लिया। ठीक है, और 2 साल तक जेल में रखा। बिरसा को 1897 में जेल से छोड़ दिया गया। उसके बाद उसने गांव घूमा ताकि गांव के लोगों की मदद प्राप्त कर सकें। ही यूज अ ट्रेडिशनल सिंबल एंड लैंग्वेज टू रोज द पीपल अगेंस्ट द दिकूज। उसने अब देखो जो बिरसा था उसने परंपरागत चिन्हों और भाषा का इस्तेमाल किया ताकि वो दिकूज के खिलाफ लोगों को उनको भड़का सके। बिरसा के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने दिकूज
या फिर जो आउटसाइडर थे और यूरोपियन शक्तियाँ थी उनके सिंबल्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने पुलिस स्टेशन, चर्चेस पर अटैक किया। इसके साथ साथ उसने ज़मींदारों और साहूकार की प्रॉपर्टी पर लूटमार करनी शुरू कर दी। उन्होंने वाइट फ्लैग को बिरसा राज का प्रतीक के रूप में फहराया। 1900 में जो बिरसा था वो कोलेरा या हैजा के कारण मर गया और जो ये मूवमेंट था ये ख़त्म हो गया। ये मूवमेंट हालांकि ख़त्म हो गया लेकिन इट वॉज सिग्निफिकेंट इन एटलीस्ट 2 वेज, लेकिन कम से कम ये 2 तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण था। पहला ये कि इसने जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, औपनिवेशिक सरकार थी, इसको नए कानून बनाने के लिए फोर्स किया ताकि जो ट्राइबल्स थे उनकी ज़मीन को आसानी से लिया ना जा सके। दूसरा कि इसने ये दिखा दिया कि जो आदिवासी लोग हैं उनमें इतनी क्षमता है कि वो अन्याय के खिलाफ विरोध कर सकें और औपनिवेशिक राज्य के खिलाफ अपना गुस्सा दिखा सकें। डू यू नो सेक्शन में देखो बेटा, ये बाबा तिलका के बारे में बता रखा है जो मांझी समुदाय से बिलोंग करते थे और 1784 में इनको ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया और घोड़े से बांधकर जो भागलपुर का जो कलेक्टर था उसके घर तक इनको घसीटा गया। इसके बाद एक बरगद के पेड़ से इनको फांसी से लटका दिया गया। लेकिन स्वतंत्रता के बाद इनको सम्मान देने के लिए इस वीर साहसी नेता की एक जो मूर्ति है वो बनवाई गई इसी जगह पर जहाँ पे इनको फांसी पे लटकाया गया था। यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसको पढ़ें, डाउट्स है तो डाउट सेशन में या फिर अपनी लाइव क्लास में क्लियर करें। कीप स्टडी एंड हैव अ नाइस डे।